मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। किसी शख्स की दो बीवियां हों और वो उनके दरमियान इंसाफ और अदल ना करता हो तो क़यामत के दिन उसके बदन का आधा हिस्सा मफलूज होगा। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। खेलों के खुसूसी कौमी दिन पर साइकिल यात्रा का इनेकाद। सीपी केआर नागराजू ने की मेहमान खुसूसी शिरकत और झंडी दिखाकर किया यात्रा का आगाज। हैदराबाद रोड पर वाक़े टी मार्ट शॉपिंग मॉल में आतिशज़द करीब 2 करोड़ के नुकसानात का अंदेशा। आतिशज़दी के वजूहात का ताहाल कोई सुराग नहीं। पार्टनर्स में आपसी रंजिश पर शुबहा। साबिक़ा अमीर जमाते इस्लामी हिंद मौलाना उमरी का सानिया इत्तेहाद। मिल्लत अजीम रहनुमा से महरूम, मरहूम की खिदमत नाकाबिले फरामोश। शुक्र अब खबरें तफसील से। खेलों के कौमी दिन पर मारवाड़ी युवा मंच की क़ियादत में साइकिल रैली का इनेकाद। सीपी केआर नागराजू की मेहमान खुसूसी आमद। इस साइकिल रैली को सीपी केआर नागराजू ने झंडी दिखाकर आगाज किया। अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, सीपी केआर नागराजू का बयान। खेलों के कौमी दिन को लेकर मारवाड़ी युवा मंच की क़ियादत में साइकिलो तान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू ने झंडा दिखाकर साइकिल रैली का आगाज किया। शहर में दुब्बा के अक्षरधाम स्कूल से इस रैली का आगाज करते हुए शिवाजी चौक नामदेवाड़ा से होते हुए अक्षरधाम स्कूल पहुंची, जिसमें हजारों तालिबे इल्म युवा मंच के नुमाइंदों ने हिस्सा लेते हुए कामयाब किया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी केआर नागराजू ने बताया कि छोटे छोटे गलतियों से सही ग़िज़ा ना लेने से कम उम्र बच्चे बड़े अस्पताल जाने की जरूरत आ पड़ रही है। अच्छी ग़िज़ा लेने में कोताही ना करें। अच्छी सेहत ही तंदुरुस्ती का राज है। अपनी सेहत पर खास ध्यान दें और साइकिलिंग से इंसानी सेहत को बहुत फायदे हासिल है, इसलिए सुबह और शाम हर फर्द साइकिलिंग जरूर करे। अवाम में शौक़-बेदारी लाने में साइकिलिंग भी एक हिस्सा है, जिसकी इन्होंने सताइश की। इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच सदर श्याम सहलवाल, साबिक़ा सदर जितेंद्र मालानी, सेक्रेटरी राजेंद्र पांडे, डॉक्टर अंकत अग्रवाल, श्याम अग्रवाल वो दीगर मौजूद थे। आप साइकिलिस्ट है, आप ये इसके पास हेल्प है, उसके पास वेल्थ है। कोविड के टाइम में क्या हो गया, कोई सांस खरीद लिया, कोई सांस छोड़ दिया। सो यू आर द इन कंट्री पीपल, यू आर द असेट फॉर द इंडियन पीपल। तो खुशी की बात है आप लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करना। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत लेट हो गया सारी, क्योंकि आज बहुत सारे 48 सेंटर से एग्जाम चल रहे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के लिए, इसलिए मुझे लेट हो गया। थैंक यू फॉर डूइंग सच ए गुड वंडरफुल इवेंट। आई विल कंग्रेट ऑल द इवेंट मेंबर्स। पूरी पता सफेद राशन कार्ड की अदम दस्तयाबी पर अवाम की सहूलत के लिए दवाखानों को ट्रस्ट का अहकाम। अब फूड सिक्योरिटी कार्ड से भी आरोग्यश्री के तहत इलाज मुमकिन। तेलंगाना के मुख्तलिफ दवाखानों में अवाम को आरोग्यश्री के तहत इलाज की जो सहूलत हासिल है, इसमें तमाम को सफेद राशन कार्ड पेश करने में जो दुश्वारियां पेश आ रही है, इसके पेश नजर आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट की जानिब से कलामिया जारी करते हुए रियासत के तमाम दवाखानों के नेटवर्क और मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दी गई
कि इलाज के लिए सफेद राशन कार्ड की जगह नए फूड सिक्योरिटी कार्ड भी अवाम से कबूल किए जा सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस जिम्मन में रियासत के तमाम नेटवर्क दवाखानों को मशवरा दिया गया कि वो इलाज की अहलियत के लिए महकमा सिविल सप्लाईज के जारी करदा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को भी कबूल कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMJAY और आरोग्य श्री स्कीम के तहत इलाज के लिए सफेद राशन कार्ड के बजाय फूड सिक्योरिटी कार्ड्स भी दिखाए जा सकते हैं। आरोग्य श्री ट्रस्ट की जानिब से ये भी वजाहत की गई कि अगर कोई शख्स इलाज के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स भी फराहम ना कर सके तो वो खदीम राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इलाज की तजवीज मंजूरी के लिए आरोग्य श्री ट्रस्ट को रवाना कर सकते हैं। मिशन भगीरथा EE चौधरी बाबू की अचानक मौत सानिया इर्तिहार। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इजहार ताज़ियत। बांसवाड़ा भगीरथा ऑफिस को EE चौधरी बाबू के नाम से मौसूम करने ओहदेदारों को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का मशवरा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में मिशन भगीरथा ऑफिस में भगीरथा EE चौधरी बाबू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत मनाया गया। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मिशन भगीरथा EE चौधरी बाबू की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और इजहार ताज़ियत पेश किया गया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए मिशन भगीरथा EE बहुत ही तजुर्बाकार शख्स थे और अपनी ड्यूटी अपने फराइज बखूबी अंजाम दिया करते थे। ड्यूटी पर इनकी अचानक मौत वाक़ई हो जाना बहुत अफसोस की बात है। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आंखें पुरनम हो गई। सिंगूर सेगमेंट में इनकी मेहनत कामयाब रही। इन्होंने लाखों अवाम को मिशन भगीरथा के जरिए पीने के पानी की फराहमी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। सियासत में अवामी मसाइल की एकसुई में सियासी कायद ओहदेदार का अहम रोल पाया जाता है। इस मौके पर अवामी कायदीन और मिशन भगीरथा ओहदेदार भी मौजूद थे। వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మన 2 నిమిషాలు మౌనం మనం పాటిద్దాం. సమాజంలో మనిషికి 2 కళ్ళు ఎట్లనో డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో మేమొక కన్ను మీరొక కన్ను, ప్రజాప్రతినిధులు ఒక కన్ను, మీరు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు. You are the representative of government. We are representative of the people. సో ఇట్లాంటి 2 కళ్ళు కలిస్తే మనిషికి ఎంత చక్క చూపు ఉంటుందో ఈ డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార యంత్రం ఒక కన్ను, ప్రజాప్రతినిధులు ఒక కన్ను. అలాంటి యొక్క స్థానం మీది. जिले में कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहानात अच्छे इंतजामात को लेकर CP के नागराजू का जायजा। रियासत भर में पुलिस कांस्टेबल मुलाजमत के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनाफिद किए गए, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिए गए। रियासत भर में 1601 सेंटरों का इंतखाब किया गया, जिसमें 6.61 लाख लोगों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल किए थे। 1 मिनट की देरी पर इम्तिहानात मराकज पर दाखिले की इजाजत ना देने के ऐलान से अतराफ देही इलाकों के उम्मीदवार पहले ही आकर मराकज के खुलने का इंतजार कर रहे थे। शहर के वुमेन्स कॉलेज मरकज में दौरान इम्तिहानात ACP वेंकटेश्वर ने जायजा लिया। रुद्रपुर CHO रविंदर, SI आसिफ, दीगर पुलिस ओहदेदारों ने तनखीद करते हुए तलबा को अंदर जाने की इजाजत दी और तकरीबन लोग वक्त मुकर्रर से पहले ही मौजूद पाए गए। न सिर्फ शहरी सतह बल्कि देहातों और मंडलों में जमीयत को मजबूत व मुस्तहकम करते हुए मिल्लत की खिदमत, मसाइल व इंसाफ के लिए काम करना मकसद। रेंजल मंडल में जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप की जदीद कमेटी की सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान की क़ियादत में तश्कील। 27 अगस्त 2022 28 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी बमुकाम मस्जिद उमर फारूक रेंजल मंडल में जमीयतुल उलमा रेंजल मंडल की बॉडी तश्कील दी गई, जिसके जिम्मेदारान हस्ब ज़ैले सरप्रस्त हजरत मौलाना अंसार साहब, इमाम खतीब मस्जिद उमर फारूक रेंजल,
सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजर मुफ्ती मिर्जा आबिद बे कासमी साहब, नायब सुदूर हाफिज खुर्शीद व हाफिज यूनुस, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहसिन साहब मज़ाहिरी, सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल हकीम व जनाब अफरोज, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम खान साटापुर, खाजिम अशफाक रेंजर, नायब खाजिम अहमद रेंजर। इस बॉडी की तश्कील के मौके पर जिले जमीयतुल उलमा सदर हाफिज मोहम्मद लैय खान साहब और बोधन के सदर मुफ्ती जाबर इशाती साहब और अराकीन जमीयत व दीगर मौजूद थे। साबिका अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलाल उद्दीन उमरी का सानिहा इर्तिहाल, मिल्लत अजीम रहनुमा से महरूम। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। ताज़ियाती इजलास से शुरका के खिताबात। जमीयतुल उलमा हिंद आलमूर अरशद मदनी सदर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में जमीयत दफ्तर पर एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया गया। मुल्क के मुमताज आलिम दीन नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद कई अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन उमरी का गुज़िश्ता शब तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद मिल्लत इस्लामिया में गम की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद बीमार व अस्पताल में शरीक थे। इनके इंतकाल को बड़े ज़ख़ीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उलमा ने इनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा करार दिया। आपकी वफात से इल्मी और मजहबी व मिली हलकों में गम का माहौल है। मौलाना मरहूम के अखलाक व औसाफ मिसाली थे। वो बहुत ही आजिज़ी और सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमनों की रौनक भी बनते और मिली कामों में भी मसरूफ रहते थे। मौलाना मरहूम के इंतकाल से जो खला वाक़ हुआ बज़ाहिर इसका पूरना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनकी सय्यात को हसनाते मबदल फरमाए। इन्हें जन्नतल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पसमानदगान को सब्र जमील और मिल्लत इस्लामिया हिंद को इनका नेमुल बदल अता फरमाए। इस ताज़ियती इजलास में जमीयत सदर हाफिज शेख इब्राहिम, नायब मोतमद जमीयत हाफिज अब्दुल वहीद, हाफिज इमरान, हाफिज इसहाक, हाफिज अमजद, हाफिज हबीब, हाफिज काशिफ, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मोहम्मद नदीम व दीगर हुफ़ाज़ मौजूद थे। 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के दफ्तर पर एक ताज़ियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद और दर्जनों अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब का गुज़िश्ता शब तवील इलालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद मिल्लत इस्लामिया में गम की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद बीमार थे और अस्पताल में दाखिल थे। उनके इंतकाल को बड़े सगीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उलमा ने उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा करार दिया। आपकी वफात से इल्मी व मजहबी मिली हलकों से गम का माहौल है। मौलाना मरहूम के अखलाक औसाफ मिसाली थे। वो बहुत ही आजिज़ी और सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमनों के रौनक भी बनते और मिली कामों में भी मसरूफ रहते थे। ज़ाहिर इसका पुर होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का।
साबिर की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी, रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप, बोधन रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। शहर के हैदराबाद रोड पर टी मार्ट सुपरमार्केट आतिशबाजी का शिकार, अंदाजन 2 करोड़ का नुकसान। आग की वजह पुलिस के शक के दायरे में। जिले के आर्या नगर हैदराबाद रोड पर वाक़ टी मार्ट सुपरमार्केट में आतिशबाजी का वाक़या, सुपरमार्केट पूरी तरह जलकर खाकस्तर, 2 करोड़ का नुकसान का अंदाजा। बताया जाता है कि टी सुपरमार्केट जो फोर्ट टाउन हुदूद में आता है, हफ्ते की रात में आग लग जाने से पूरी जलकर खाकस्तर हो, जिसे बुझाने के लिए फायर इंजनों फोर्ट टाउन पुलिस अमले ने 6 घंटे अंत तक कोशिश की। ये आग कैसे लगी इसका अब तक सही अंदाजा ना हो। शॉर्ट सर्किट या किसी ने दुकान को आग लगाई। टी मार्ट के जिम्मेदार शेखर ने पुलिस में नामालूम अफराद के आग लगाने की शिकायत दर्ज करवाई। कहा जाता है कि इस दौरान टी मार्ट के पार्टनरों के दरमियान अनबन छिड़ी हुई है। इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में केस भी दायर किए गए हैं। इनमें सुलह सफाई के लिए पुलिस ओहदेदारों के जरिए कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। इसी दौरान टी मार्ट सुपरमार्केट में आग लग जाना शक के दायरे को और वसी करता है। इस आतिशबाजी से तकरीबन 2 करोड़ के नुकसान का अंदाजा बताया जा रहा है। पुलिस को भी पार्टनर्स पर ही शक पाया गया है। इस्राइल में तेलंगाना नौजवानों की जानिब से क्रिकेट खेल का इनेकाद। तेलंगाना के 8 टीमों में मुकाबला। पहली बार क्रिकेट मुकाबलों का शानदार इनेकाद पर बड़ी दिलचस्पी से नजारा किया गया। रोजगार के लिए इस्राइल पहुंचे तेलंगाना के नौजवानों ने वहां काम के जहनी दबाव को कम करने और दिल बहलाने की गर्ज से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिससे तेलंगाना रियासत के नौजवानों को काफी राहत मिली। निजामाबाद जिले के माकलूर मंडल चिन्नापुर के रहने वाले डी स्वामी ने दिलचस्पी लेते हुए 8 टीमों के जरिए क्रिकेट टूर्नामेंट खेलों में मुकाबला किया और टेल एविव टीम और सनराइजर टीम में फाइनल मुकाबला हुआ, जो बड़ी दिलचस्पी से खेला गया, जिसमें टेल एविव टीम ने कामयाबी हासिल की और सनराइजर टीम को दूसरे नंबर पर कामयाबी मिली। इस्राइल तेलंगाना एसोसिएशन टीम नुमाइंदे अरुण, सरजिन, महेश, विवेक, साबिका सेक्रेटरी भूपति, देवेंद्र इस टीम के मुआविन थे। बादजा मुकाबले में जीतने वाली टीमों को मेडल्स दिए गए। इस प्रोग्राम में डी स्वामी ने इजहार मसरत किया। ఓకే అలాగే ఈ టోర్నమెంట్ జరగడానికి చాలా కృషి చేసిండు. అలాగే టోర్నమెంట్ జరగడానికి వివేక్ గారు, అరుణ్, దేవేందర్, పేరు మహేష్ గారు, రాజేశ్వర గారు, ప్రతి ఒక్కరు, నిఖిల్, చాలా మంది పేర్లు మిస్ కావచ్చు, సో వారు తప్పుగా అనుకోవద్దు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ యొక్క విన్నర్ యొక్క బహుమతిని దొడ్లస్వామి గారు వాళ్ళ యొక్క టీం కెప్టెన్ కి మరి అలాగే టీం మెంబర్స్ కి బహుకరించేలా కోరుతున్నాము. అలాగే ప్రైజ్ మనీ 3500 सेहत की खराबी को लेकर परेशान खातून प्राइवेट दवाखाने पहुंचने पर दवाखाने के अहाते में हैंडबैग की चोरी हो जाना खातून की परेशानी को और बढ़ा दिया। सीसी फुटेज के जरिए पता चला कि 2 बुर्खापोश खवातीन ने बातों में लाते हुए हैंडबैग की चोरी की। जिले के खलीलवाड़ी स्ट्रीट में घरेलू ढंग से चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि न्यालकल रोड की रहने वाली विजय नामी खातून खलीलवाड़ी के सनराइज हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंची। डॉक्टर के मुताबिक कुछ टेस्ट रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रही थी कि 2 बुर्खापोश खवातीन आकर बाजू बैठकर बातों में लगाते हुए इस खातून का पर्स चुराते हुए बिला किसी शक व शुबा में लाते हुए वहां से गायब हो गई। तकलीफ में इस खातून ने 2 बुर्खापोश खवातीन के वहां से चले जाने की कुछ देर बाद अपना पर्स ना मिलने पर गड़बड़ करते हुए दवाखाना मुंतजमीन के इल्म में लाया, जिस पर प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतजमीन ने सीसी फुटेज के जरिए बुर्खापोश खवातीन बैग का सरखा करने की बात बताई।
हैंडबैग में 20,000 नकद और बैंक के कागजात, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन पाए गए थे। इस केस को दर्ज करते हुए तहकीकात करने की एसआई श्रावण कुमार ने बात बताई। అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి రాసిచ్చింది స్కానింగ్ కొరకు వచ్చినాము. స్కానింగ్ అయితే రాపించుకున్నాము, పోయినాము. గురకలు వేసుకొని వచ్చిండు. సన్ రైజ్ హాస్పిటల్ కాడ లిఫ్ట్ ఎక్కుతున్నాము. అప్పుడే పర్సు దొంగతనం చేసిండు. ఫోను, 20,000 రూపాయలు అవన్నీ పోయినాయి. బురకలు వేసుకొని వచ్చిండు. ఇక మీరు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారో చెప్పండి. ఆడవాళ్ళకు భద్రత అన్నారు, ఎక్కడున్నదో నాకు అర్థమవుతలేదు. హాస్పిటల్లో కూడా మాకు భద్రత లేకుండా అయిపోతే మరి ఎలా ఉండాలా, ఎలా బతకాలా? ఇక మీరే గవర్నమెంట్ చెప్పండి. బ్యాగులనా పైసలు 20,000 రూపాయలు, ఫోను, మా సారీ అన్నీ ఉన్నాయి. అందులో ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఆధార్ కార్డు అవన్నీ ఉన్నాయి. అందులోనే బురకలు వేసుకొని వచ్చి ఆ పర్సు తీసుకొని పోయింది. సన్ రైజ్ హాస్పిటల్. మీ పేరు? పేరు విజయ. ఎక్కడ ఉంటారు? పిఎఫ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉంటాం, వివేకానంద కాలనీ మాది. अवाम की हिफाजत करने वाले ही अवाम की जायदाद हड़पने की कोशिश करे तो आम आदमी का क्या होगा? होमगार्ड की नादानी से पुलिस महकमे में शर्मिंदगी का एहसास। सरकारी बोर मोटर सरकारी जगह का कब्जा करने की होमगार्ड की कोशिश पर अवाम की शिकायत। देश की रक्षक ही बख्शक बन जाए तो देश की हिफाजत कैसे होगी? डिशपल्ली मंडल गांव में 30 साल पहले एससी तबकात को हुकूमत की जानिब से घर बनाने के लिए मुफ्त प्लाट्स की तकसीम अमल में लाई गई थी और कॉलोनी के अवाम की सहूलत के लिए सरकारी तौर से बोर मोटर भी फिट किया गया था, जो प्लाट नंबर 7 के बाजू ही डाला गया, जो बी गंगा किशन को दिया गया। गंगा किशन ने अपनी जरूरत के मुताबिक डिशपल्ली पुलिस स्टेशन में काम करने वाले ए रामलू होमगार्ड को फरोख्त कर दिया। होमगार्ड ए रामलू ने पुलिस वर्दी के नाम पर मनमानी करते हुए सरकारी बोर मोटर को अपने जाती इस्तेमाल के साथ साथ जो खाली जगह को भी कब्जे में लेते हुए अपनी बिल्डिंग की तामीर शुरू कर दी। इस मामले को लेकर कई बार जात वालों के जरिए रोके जाने पर जात वालों पर पुलिस का ढाक जमाते हुए कौम वालों से भी सीधे बात करने तैयार नहीं। कई बार प्रजावाणी में भी इस बात को लेकर फरियाद की गई, पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी गई, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एमपीडीओ पुलिस स्टेशन वालों से भी इस होमगार्ड की हठधर्मी पर एक्शन लेते हुए सही फैसला करें। చూసినప్పుడు తింటే మాది బాధ ఉన్నాయి తండ్రి. మాకు నీళ్ళ ఆధారం ఉన్నది, నీళ్ళ ఆధారం ఉండాలంటని మేము ఇంత బాధపడుతున్నాం. మా నీళ్ళు మాకే ఉండాలి, మా బోర్ మాకే రావాలి. మేము ఎటు పోవాలం సార్? కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయినాం, ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి పోయినాం, ఎంపీడీఓ దగ్గరికి పోయినాం, అందరి దగ్గరికి పోయినాం, సర్పంచ్ దగ్గరికి పోయినాం, సెక్రటరీ దగ్గరికి పోయినాం, అన్ని తిరిగి వచ్చినాం. కానీ ఇప్పుడు మాకు న్యాయం ఓలి ఎత్తలేరు. మాకు మా నీళ్ళు మాకే కావాలంటున్నాం స్వామి తండ్రి. మరి ఎట్లా? ఆసది రాములు నాది నాది అంటుండు. మాకు నీళ్ళు కావాలి, జాగామినం కానీ నీళ్ళు అమ్మలేము. మేము బోరు ఎన్ని గజాలునో అన్ని గజాలు మాది మాకే ఉండాలి. 8 గజాలు విడిసపెట్టినాం, మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళి నీళ్ళు కావాలా. रियासती मरकजी हुकूमतें अवाम को महंगाई में ढकेलते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों की चापलूसी में लगी हुई है। अवाम को ज़राई मसाइल और बढ़ती महंगाई को लेकर एहतजाज के लिए आगे आते हुए कमर बस्ता होना चाहिए। AIKMS रियासती कायदीन का बयान। जिले में अखिला भारत रैतु पुलिस संगम की 8वीं महासभा मागलूर मंडल के उडियाटपल्ली में मुनाकिद की गई, जिसमें AIKMS जिला सदर बी गंगा रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी बी भास्कर ने इस महासभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर कायदीन ने बात करते हुए बताया कि रियासती मरकजी हुकूमतें किसानों को हिरासा करने की कोशिश कर रही, इनकी फसलों की खरीदी के लिए परेशान करते हुए फसलों को सही दाम अदा करने से खासे रहे। ज़राई फसलों को भी कॉर्पोरेट शोबों के हवाले करने के लिए कानून में रद्दबदल करने की कोशिश कर रही और बर्फी शोबों को भी प्राइवेट करते हुए किसानों पर बर्फी बिल का बोझ डालना चाहती है। CM KCR के वादे के मुताबिक 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ नहीं किए गए। इस मौके पर मुतालिबा किया गया कि बोधन, सारंगपुर शुगर फैक्ट्रियों को
फिर से खोलते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने की मांग की गई और केसीआर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से दलितों को 3 एकड़ अराजी और मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम और रेशन कार्ड की इजराई जल्द अमल में लाने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में PYL रियासती सदर AIKMS रियासती सेक्रेटरी B भास्कर ने इस मौके पर रियासती मरकजी हुकूमतों पर बरहमी जताते हुए बताया कि कॉर्पोरेट कंपनियों की गुलामी में अपना सारा वक्त लगाते हुए किसान कानून में तब्दील लाना बहुत अफसोस की बात है। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘంగా మనం దీన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సభ అనేటువంటిది ఈ ఇంతకుముందు గంగిరెడ్డి చెప్పినట్టు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి చేసిన పోరాటాలు, మనం తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు విజయవంతమైనయా, ఇంకా ఎంతవరకు ఇంకా ఉన్నాయి పెండింగ్లో, వాటిని ఎట్లా పూర్తి చేసుకోవాలి అని అనుకోవడం ఒకటి. ఏదైనా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు, కోశాధికారి, కార్యవర్గ సభ్యులు ఏదైతే కమిటీలో ఉంటారో అందులో ఏమైనా చేర్పులు మార్పులు అనేటువంటి మహాసభలో చేసుకుంటాం. మహాసభకు మధ్య సంవత్సరంన్నర తర్వాత కౌన్సిలింగ్ కూడా జరుపుకుంటాం. ఏమైనా చేర్పులు మార్పులు ఉన్న సమీక్ష ఒకసారి సంవత్సరంన్నరలో ఒకసారి కూడా జరుపుకోవాలి. విధిగా ఈ కార్యవర్గం इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खेलों के खुसूसी कौमी दिन पर साइकिल यात्रा का इनेकाद। CP KR नागराजू ने की मेहमाने खुसूसी शिरकत और झंडी दिखाकर किया यात्रा का आगाज। हैदराबाद रोड पर वाक़े टी मार्ट शॉपिंग मॉल में आतिश जद करीब 2 करोड़ के नुकसानात का अंदेशा। आतिश जदी के वजूहात का ताहाल कोई सुराग नहीं। पार्टनर्स में आपसी रंजिश पर शुबा। साबिका अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना उमरी का सानिया इत्तेहाद। मिल्लत अजीम रहनुमा से महरूम, मरहूम की खिदमत नाकाबिले फरामोश। शुरका तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।